बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी जौ का चटपटा सा दलिया। आपने मीठा दलिया तो अक्सर ही खाया होगा, लेकिन आज की ये रेसिपी बहुत ही चटपटी सी है, बहुत ही टेस्टी है। ये दलिया बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन ख़ासकर लेडीज़ के लिए इसमें ताकत का ख़जाना है, क्योंकि इसमें विटामिन बी पाया जाता है और फोलिक एसिड से ये भरपूर होता है, जिसकी वजह से हामला औरतों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि पैदाइशी नकाइस जो कि बच्चों में अक्सर पाए जाते हैं उसको ये रोकता है। इसके अलावा खुदा न खास्ता आपके घर में कोई भी कॉन्स्टिपेशन का मरीज है तो उसके लिए ये बेस्ट गज़ा है, क्योंकि निज़ाम हाजमा को ये दुरुस्त करता है। 2 से 3 दिन मुसलसल अगर आप ये जौ का दलिया खाएंगे तो इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी कब्ज से आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, और सबसे बड़ी बात, जौ को आप किसी सूरत में भी खाएं, ये सुन्नत रसूल है, तो इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे स्टील का पैन लिया है मैंने इसे पकाने के लिए। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप इसे देसी घी में पकाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। कुछ खड़े मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है दालचीनी। दालचीनी के अलावा तेज़पात है, बड़ी इलायची है और चंद लौंग लिए हैं मैंने। इसको हल्का सा कड़काएंगे। उसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं। अगर आप ऑयल की बात करें तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप के हिसाब से कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है। प्याज को मैंने बारीक बारीक से ऐसे ही चॉप किया है, जैसे इसे हम आम हांडी के लिए काटते हैं। बस इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आएगा तो इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और ये बिल्कुल फ्रेश मैंने अभी ही चॉप किया है, और ये मैं 2 से ढाई चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड करूँगी मैं। चूल्हे की आंच को आपने इसका दरमियाने से थोड़ा स्लो पे ही रखना है, क्योंकि लहसुन और अदरक को दरमियानी आंच पे अगर भूना जाए तो ही इसका टेस्ट आता है। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने जौ को रात को ही भिगो के रख दिया था। ये मैंने 1 कप लिया है। 1 कप अल्हम्दुलिल्लाह फूल के तकरीबन 1.5 से 2 कप बन चुका है। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे इसका एक्स्ट्रा पानी हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। जौ के दलिए को पहले 1 से 2 दफ़ा पहले धो लिया जाता है और उसके बाद इसे भिगोया जाता है। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। तो जैसे ही लहसुन का कच्चापन खत्म हुआ है, मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। मसालों में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा दड़ंगी मिर्च जो मोटी कुटी हुई होती है ना, सुरख मिर्च उसे कहते हैं, वो मैंने 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच ही साबुत ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है। बस अच्छी तरह से तमाम अज्जा की हमने भुनाई करनी है। कलवंजी डालना मैं इसमें भूल गई थी, वो मैंने इस वक्त ऐड की है। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। इसके बाद इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लजीज बनेगा दलिया। ये मैंने 1 पाव के हिसाब से लिया है। तो हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये नीचे से थोड़ा सा जल रहा है, तो हमने इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। अच्छी तरह से चिकन को भूनने के बाद जो दलिया हमने भिगो के रखा हुआ था रात भर, उसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके वो भी इसमें ऐड करेंगे और चंद सेकंड के लिए इसकी हमने चिकन के साथ ही भुनाई करनी है। अच्छा, आज से पहले आप में से किस किस ने जौ का नमकीन दलिया खाया है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चिकन इसमें तकरीबन 90% तक गल चुका है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पे मैंने 4 गिलास के हिसाब से ऐड किया है। आपने अपने जौ के दलिए के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। ये देसी जौ का दलिया है तो थोड़ा सा देर से गलता है, इसलिए इसे भिगोना भी ज़्यादा पड़ता है। अगर आप फौजी या जो इंस्टेंट कुक वाला जौ का दलिया होता है वो लेंगे तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो पक जाता है। वो बॉक्स में आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मैं दिखा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अलग कर लिया है, इसके मैं रेशे कर लूँगी। आप चाहें तो वैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब जौ का दलिया अच्छी तरह से गल जाएगा तो खड़े मसाले भी हमने इसमें से रिमूव कर देने हैं। तो चिकन के जो मैंने रेशे किए थे वो भी इस वक्त इसमें ऐड कर दूंगी मैं। जौ का दलिया अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे मज़ीद पकाएंगे। दलिया जितना गला हुआ होगा उतना ही खाने में मज़ा आता है। इसे हमने 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा कवर करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड किया है। इसके अलावा 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच, मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। बस ये तमाम अज्जा अच्छी तरह से यकजान हो जाएं, इसके लिए हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगाना है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी आप
खुश्क करना चाहते हैं, आँच को तेज़ करके वो खुश्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें मैंने कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। जब आपने इसे खाना है तो ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला अगर आप डाल लें और नींबू निचोड़ लें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट थोड़ा-थोड़ा सा आपको हलीम जैसा भी लगेगा, जिसे दलीम भी कहा जाता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी फ़वाइद मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए हैं, वो इंशाल्लाह सब आप हासिल करेंगे अगर आप इसे 1 से 2 दफ़ा ही खा लेंगे तो। अक्सर लोग मीठे से अवॉइड करते हैं। कुछ लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ना तो इसमें हमने शुगर ऐड किया है और ना ही हमने ऑल फोल बाकी अज्जा इसमें ऐड किए हैं जो कि वेट बढ़ाते हैं, जैसा कि कॉर्नफ्लोर और बाकी अज्जा। तो एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए।